हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो एओ का एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस करेंगे। आज मेरा एग्ज़ाम था जो कि 19 अक्टूबर को था। शिफ्ट 1 में मेरा एग्ज़ाम था, मे भी शायद शिफ्ट 2 भी थी। मेरा एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 था। तो अगर हम बात करें मेरे टोटल अटैम्प्ट्स की, तो टोटल अटैम्प्ट्स जो मेरा हुआ है वो 123 मैंने अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में इंग्लिश का सेक्शन था, मेरे 25 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग में मैंने 25 पूरे अटैम्प्ट कर दिए। कॉन्स में मैंने 20 अटैम्प्ट किए, इसमें कॉन्स और कंप्यूटर मिक्स था। 20 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 25। जनरल अवेयरनेस मेरे 21 अटैम्प्ट हुए हैं और 25 जनरल अवेयरनेस में जीए के क्वेश्चन थे। ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल सेक्टर से था रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन थे फाइनेंशियल सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और अकाउंट्स की जो टेक्निकल नॉलेज था उसमें अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आए थे जो कि 2-2 नंबर के थे। तो मैंने सिर्फ और 32 अटैम्प्ट किए हैं। मैं आपको फिर अब बेसिक मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश में जैसे आप देख सकते हैं, एरर डिटेक्शन था। ग्रामेटिकल एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। वर्ड यूजेस था, एक वर्ड दिया था उसका 3 यूजेस थे कि इसमें किस में करेक्ट यूज़ है उसका। तो वो बताना था कि ओनली ए, वो ओनली 1, ओनली 2 या 1 2 3 या कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो थे। ईजी था क्वेश्चन, इंग्लिश में बहुत ही जल्दी हो गया था। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में इंग्लिश सबका हो गया था। एक पैसेज था, छोटा सा ईजी सा पैसेज था जो कि आराम से हो गया था। बात करते फिर रीजनिंग के सेक्शन की। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए, सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉक्स थे। पजल था, पजल में स्क्वायर बेस्ड पजल थी, एक पजल था जो मंथ बेस्ड पजल था। दोनों ईजिली बन गया था। अब स्क्वायर बेस्ड पजल में 4 इन 4 आउट थे। एक रो बेस्ड पजल भी आई थी। रो में आई थिंक 7 लोग, हाँ 7 पर्सन थे जो कि नॉर्थ साउथ देख रहे थे। 3 नॉर्थ देख 4 नॉर्थ देख रहे थे और बाकी 3 साउथ देख रहे थे। डीएस आया था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। 3 क्वेश्चन उसके थे। मिसलिनियस के 1-2 क्वेश्चन थे। बात करें मीनिंगफुल वर्ड आया था जिसका मेरा बीयर बन रहा था, BEAR। एक वर्ड जो बना रहा फॉर्म में से मेरा बीयर बन रहा था। अगर आपने भी दिया है तो बताइए आपका क्या बन रहा था। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के भी 1-2-3 क्वेश्चन थे। एक था कि कोई पर्सन है और वो कंपनी खोल रहा है, उसमें गांव में रिवर पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो गांव वाले अपोज कर रहे थे क्योंकि उस फैक्ट्री में सारे गांव वाले काम करते हैं। तो उसका एक रीज़न देना था कि अगर क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका एक रीज़न देना था जो कि ये था। ये पूरा एनालिसिस था। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन अर्थमेटिक आया था, पूरा अर्थमेटिक था, कोई DI नहीं थी। इसमें ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन थे, एजेस थे, मिक्सचर था, SICI था। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आए थे। 1-2 क्वेश्चन और भी थे जो कि जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन भी था। अप्रॉक्सीमेशन के मुझे लगता है 4 क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेशन के। मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कंप्यूटर में कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, इंटरनल पार्ट्स के बारे में पूछा था कि डाटा कैसे फ्लो होता है, कहाँ से कौन किसका क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। रैम रोम के बारे में था, थोड़ा बहुत था। स्टोरेज डिवाइस के बारे में था। SSD का था एक क्वेश्चन। MS एक्सेल से एक क्वेश्चन था। फीस करके, फीस पेंस करके कुछ था क्वेश्चन था, वो था। ये सारी चीज़ें थे जो कि मैंने कौन सा बताया। मैंने 20 अटैम्प्ट किए कंप्यूटर और अर्थमेटिक को मिला के। 5 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में G20 से क्वेश्चन आया था। रीसेंट में जो चीज़ें हुई हैं G20 उससे क्वेश्चन आया था। UPI से 2-3 क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मल पता था सबको कि UPI से होगा। बायोफ्यूल अलायंस जो था इंडिया, USA और ब्राज़ील का, इससे क्वेश्चन था कि तीनों का मिला के कितना % पूरे वर्ल्ड का इथेनॉल ये लोग मतलब इन लोग के अंदर आता है, इतना प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल। ये क्वेश्चन था। तो ये शायद आई थिंक 60% आंसर होगा इसका, बट देखना होगा, मैंने इसको स्किप किया था। G20 ट्राइको का था, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। इंडिया अभी होस्ट कर रहा है, प्रीवियस इंडोनेशिया था और नेक्स्ट ब्राज़ील था। G20 ट्राइको का पूछा गया था। AEPS पूछा गया था, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका आंसर बेसिक बैंकिंग था। इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्वेश्चन थे। LIC क्वेश्चन था कि LIC का मेजर शेयर कौन से बैंक में है, तो IDBI बैंक में था, ये क्वेश्चन था। और GST से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि इंटर स्टेट GST का था आई थिंक। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि GST के थे। बात करते हैं अकाउंट्स की। अगर बात करें हम तो अकाउंट्स में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इनकम टैक्स से। डिडक्शन पूछा गया था। 80 का आई थिंक 10,000 का डिडक्शन होता है, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है वो पूछा गया था। 92D में क्या था, 173(1) में क्या था। ग्रेचुइटी जो 10-10 में था उसका 20 लाख लिमिट कर दिया गया, पहले 10 लाख था। ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए कंपनी में, और
और आई थिंक ये था कि मतलब कंपनी में सारे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कितने कैसे डायरेक्टर होने चाहिए, ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन मुझे लगे। थोड़ा हार्ड भी था ये, कह सकते हैं कि ये अकाउंटेंट का पोस्ट की वैकेंसी है, तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, पूछे जाएंगे। रेशियो से क्वेश्चन था, करंट रेशियो था 2:1, करंट नेट करंट एसेट दिया था और करंट एसेट बताना थे। IFRS से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था इससे आई थिंक, हाँ। बेसिक अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चन था। इंश्योरेंस कंपनी का था कि इंश्योरेंस कंपनी का इसमें एक क्लॉज होता है एवरेज क्लॉज, उससे 2 3 क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चीज़ से, एवरेज क्लॉज से। एक तो पूरा दे दिया था स्टेटमेंट कि ये ऐसे है, इतना कंपनी का ये है, इतना इंश्योर है, इतना ये है, अब बताइए कि कितना प्रीमियम दे कंपनी पे करती है, ये बताइए क्या क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन था इक्विटी का, अर्निंग पर शेयर, EPS का क्वेश्चन था कुछ 20 रुपीज़ का, मार्केट प्राइस था 10 रुपये, इशू प्राइस था 5 रुपये, आई थिंक EPS था और ऐसे कुछ था, तो ये क्वेश्चन था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्वेश्चन थे, एड्रेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपने फाइनल रिपोर्ट से किसको एड्रेस करते हैं, तो एक्चुअली शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए बनाते हैं, तो ये था। मैक्सिमम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसी भी प्रोजेक्ट का कितना हो सकता है, तो 5% होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। किसी भी प्रोजेक्ट का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना होता है। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी कंपनी के इस्टेब्लिश होने से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ही कहते हैं। तो ये चीज़ था, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसमें मेरे 32 अटैम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 50, मतलब 100 मार्क्स के थे ये। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो मैंने इसमें नेगेटिव मार्किंग देखते हुए कम ही अटैम्प्ट किया, क्योंकि गलत होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो ये सारी चीज़ें थी आज के एग्ज़ाम की। अगर आपने कितना अटैम्प्ट किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका कैसा पेपर गया। और अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, और एग्ज़ाम पहले जो हुआ था वो हुआ था पेपर और पेन के बाद 7 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद 7 साल बाद अब एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो पहले का पैटर्न बहुत अलग था, अब का पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग है। ये तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कट ऑफ किया जा सकती है। वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिडिक्ट नहीं किया सकता कि कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जब रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, सारा कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।